मोहित साहब, आजिज़ी, इनकिसारी, ह्यूमिलिटी, शायद हमें इसको आने वाले सेशंस में बेहतर विजुअलाइज भी करना चाहिए। मैं इस हवाले से कह रहा हूं ये बात कि अमूमन मुझे ये एहसास होता है कि जब हम ह्यूमिलिटी की, आजिज़ी की बात करते हैं तो शायद जो इमेज हमारे जहनों में ट्रिगर होता है वो पावरलेसनेस का। पावरलेसनेस सिर्फ अल्लाह ताला के सामने नहीं, इंसानों के सामने भी, सिचुएशंस के सामने भी, कि अपने इज्ज को इस तरह से एक्सेप्ट कर लें कि सब कुछ ही एक्सेप्ट कर लें। तो शायद हमें इसको करेक्ट करने के लिए बेहतर तरीका ये होगा कि हम कोशिश करें, विजुअलाइज करें कि वो एक ट्रूली हम्बल इंसान कैसा इंसान होगा, वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में कैसे बिहेव करेगा। और इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना जी, वो बड़ी अच्छी बात है, ये जो विजुअलाइजेशन आपने करनी है, इसमें इट शुड नॉट बी अ बिहेवियरल विजुअलाइजेशन, वरना आप भी वो बिहेवियर्स अडॉप्ट करेंगे। मैंने इसीलिए कहा कि अगर वो फाउंडेशनल थॉट, वो फाउंडेशनल कंस्ट्रक्शन मिसिंग है, तो बिहेवियर तो मैं भी बड़ी मतलब मिस्कीन बन के तो मैं आपकी जेब काट लूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आसानी है इसमें। यानी बहुत अच्छा बन के, बड़ा पोलाइट बन के आपको धोखा देना ज़्यादा आसान है ज़िंदगी में। तो ये एक स्ट्रेटजी भी बन सकती है। तो डोंट लेट दैट हैपन। आपको उस फाउंडेशन से आगाज़ करना है। मेरी तो आप जानते हैं बेसिक नुक्ता नज़र ये है कि इंसान अगर मिसाल के तौर पर आज आपको अगर शरीयत के किसी मामले में अमल करने में मुश्किल हो रही है, तो इसकी वजह ये नहीं है कि वो मामला मुश्किल है। इसकी वजह ये कि वो जो पुल है ईमान की, वो अभी उस जगह नहीं पहुंची। उस ईमान पे वर्किंग कीजिए। मैं इस चीज़, वो जो ट्रेडिशनली बात की जाती थी ना जी, इट इज़ नॉट मेयर लॉजिक कि जिससे चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं, चीज़ें एक्सप्लेन हो गई हैं इसलिए आसान। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ईमान की कुव्वत चाहिए कि जो आपको इस जगह खड़ा कर दे कि नहीं, मैंने इस चीज़ को अब इस तरफ से देखना है। और ये कॉन्टिन्यूस रिमाइंडर है, इसके बगैर ये हो नहीं सकता। ईमान इज़ एन इंटेलेक्चुअल रियलिटी, इसको समझना है जी। इट कैन नॉट हैपन विदाउट दैट। बिल्कुल ऐसे ही ह्यूमिलिटी इधर से शुरू करें, जो अभी असाइनमेंट दी है उसको विजुअलाइज भी करें कि एक इंसान जो है, जो हम्बल इंसान है, वो अपनी स्ट्रेंथ्स को किस तरह देखेगा, उन स्ट्रेंथ्स की सोर्स क्या देखेगा, उन स्ट्रेंथ्स की बका कैसे देखता है। वो अगर खूबसूरती आपके लिए एक सोर्स ऑफ, लेट्स से देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज गुड लुकिंग, एंड इफ दैट वाज माय सोर्स ऑफ प्राइड, it will soon be lost. It will soon be lost. If it was having a good physique, it will soon, I won't even be able to stand straight. मैं पैदा किधर हुआ था, किस हाल में पैदा हुआ था? जब मैं पैदा हुआ था इस दुनिया में, मैंने पहला कदम रखा था तो कोई मुझे बगैर धोए छूने को तैयार ना होता। इस तरह की सिचुएशन थी। इधर से निकल के मैं आज इस जगह खड़ा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं ठीक हूँ। मुझे सांस की प्रॉब्लम जो मैंने पिछले 2 साल में देखी, ये 3 साल पहले की बात है ना, ज़्यादा दूर की बात तो नहीं है, हमारी अपनी ज़िंदगियों में ये सब कुछ हुआ कि लोगों को हमने इसलिए मरते हुए देखा क्योंकि सांस नहीं आ रही, वो सांस नहीं ले पा रहे। ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है, अंदर से ज़रा सा बैलेंस ख़राब हुआ है एक छोटे से वायरस की वजह से, और अब कुछ नहीं हो सकता, सांस नहीं आ रही। आपके लंग्स में यू हैव डेवलप्ड दोज एलिमेंट्स के जो आपको, दे आर नॉट लेटिंग यू ब्रीथ। ये सांस है जो मुझे कायम रखनी है, और इस सांस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। किस दिन ख़त्म हो जाएगी ये मैं जानता नहीं हूँ। इस रिकग्निशन के साथ, जब आप इस रिकग्निशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यू स्टैंड स्ट्रेट और यू होल्ड योर हेड हाई। अंदर से हम्बल होते हैं आप। यू आर नेवर कंप्लेसेंट अबाउट योर इम्प्रूवमेंट। यू डोंट टेक क्रिटिसिज्म एज सेल्फ डिग्रेडिंग। ये एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं उसके नतीजे में। या वरना मैंने ऐसे, यकीन करें, ऐसे हम्बल लोगों को, ऐसे बेहतरीन लेवल के हम्बल लोगों को देखा है कि जिन पे ज़रा सा क्रिटिसिज्म होता है और उसके बाद वो सारी ह्यूमिलिटी एक तरफ होती है, ज़ुबान जो है वो काबू में नहीं रहती, ये सब कुछ हो जाता है। तो उधर से विजुअलाइज करना है आपने, वो क्या एटीट्यूड होगा, एंड देन इट शुड, और वो देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ये वही बात है जो पहले मैं कर चुका हूँ, अक्सर मैं करता रहता हूँ। मेरी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स पे मैं बात करता हूँ, उसमें पहला सेशन इसी पे किया था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है ये। ह्यूमिलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर। वंस इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, इट विल शो इन योर पर्सन एज वेल। जी, तो इसका मतलब ये भी है कि जैसे भी हम एक सवाल आया चैट पे कि हाउ डू आई रिफ्यूज या
کہ ڈسیگری اور ریفیوز اگر میں کرتا ہوں, کسی کو منع کرتا ہوں, تو وہ میں گلٹی فیل کیے بغیر کیسے کروں. تو اگر میں ذرا سی لبرٹی لوں کامنٹ کرنے کی بیسڈ آن جو بھی آپ نے فرمایا, وہ یہ کہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ میں جو کرنے لگا ہوں یا میں جو ایکشن صحیح سمجھتا ہوں اس کا کانسیکوینس میرے لیے کیا نکلے گا, کسی کے لیے کیا نکلے گا. اہم بات یہ ہے کہ میرے اندر ہیوملٹی یہ ہونی چاہیے, کریج یہ ہونا چاہیے کہ جو مجھے اس وقت پرنسپلی صحیح لگ رہا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, اور اب کانسیکوینس اس کا اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کریں گے. وہ میری فیور میں بھی آ سکتا ہے, وہ میرے خلاف بھی آ سکتا ہے, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جس پرنسپل کی بیس پہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایکشن لے رہا ہوں اس کا وہ بالکل رزلٹ نہ نکلے اور کمپلیٹلی بیک فائر بھی کر جائے, جس کے نتیجے میں یا تو میرا پرنسپل کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی یا پھر پیشنس ڈیولپ ہو جائے گا. تو صحیح ایک اور چیز میں اتنی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی بالکل ٹھیک کیا ہے. بس ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ وچ از ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ ان مائنڈ, پرنسپل سینٹرڈ لائف از ناٹ اے ریزلٹ اورینٹیڈ لائف. یعنی اگر آپ کے پرنسپل کو کھڑے ہونے پر کوئی رزلٹ اچھا نہیں نکلا تو دس از ناٹ این انڈیکیشن کہ آپ نے غلط کیا ہے, رزلٹ اچھا نہیں بھی نکلے گا. آپ نے اصل میں جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ کہ کیا سچائی ٹھیک ہے, کیا اس موقع پر میں نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کر دی سچ کے نام پر, میں سچ بولتے بولتے روڈ ہو گیا ہوں. دیز آر دا تھنگز. اور یہ کون کرے گا؟ یہ وہی آدمی کرے گا کہ جو ہمبل ہے, جو اپنے اوپر غور کرنے کو ایک امپورٹنٹ چیز سمجھتا ہے کہ میں نے زندگی پر, اس دنیا پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی برا اثر نہیں چھوڑنا. وہ جو پانی کے اندر میں ریپلز کریٹ کر رہا ہوں, وہ ریپلز کوالٹیٹیولی دیکھیں کیا ہیں. واٹ آر دوز ریپلز کوالٹیٹیو. یہ مثال آتی رہے گی آپ کو بار بار مختلف پہلوؤں سے.